हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 7th का पीरियोडिक टेस्ट 2 साइंस का क्लास 7th का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, फुल मार्क्स आपके 40 हैं, टाइम मिलेगा 1 आवर 30 मिनट का। फर्स्ट जो आपको दे रखा है क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फर्स्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए पिन होल कैमरा। तो रियल एंड इन्वर्टेड पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ वेलोसिटी। बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जिस बच्चे ने क्वेश्चन करा बिल्कुल गलत कर दिया है। क्या लिख दिया, मीटर पर सेकंड, तो उसका होती है यूनिट। वो कह रहा है विच इज नॉट, नॉट जो नहीं है, तो मीटर पर सेकंड तो है, तो गलत हो गया। फिर लिखा किलोमीटर पर आवर, अगर बड़ी यूनिट होगी तो बिल्कुल हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे कर दिया सेकंड अपॉन मीटर, ये गलत हो गया क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है ये वाला ऑप्शन होगा, ये गलत कर दिया, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज क्लासिफाइड एज नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस का मतलब है जिसके पास अपनी लाइट नहीं है। सन के पास तो अपनी लाइट है, लाइट बल्ब के पास भी लाइट है, फायरफ्लाई के पास भी है, मिरर के पास अपनी लाइट नहीं है, तो ये हमारा डी वाला ठीक हो जाता है। अब देखो यहाँ दे रखा है द ग्राफ डिपिक्ट्स इन द फिगर illustrates the distance time relationship for four bikes P, Q, R and S all moving along a straight road. स्ट्रेट रोड पे चल रही हैं चारों की चारों बाइक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग देयर मोशन। अब यहाँ पे देख लो, ये तो टाइम दे रखा है, टाइम देख लो चारों बाइक के लिए सेम ही टाइम है। अगर तुम इसको 10 मान लो, इसको 20 मान लो, इसको 30 मान लो, जो भी तुम्हारे, तो इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। ठीक है, ये क्या है उनका, ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी कवर करी है, तो तुम देख रहे हो पी वाले ने सबसे कम डिस्टेंस कवर करी है, और दूसरी क्यू ने उससे ज़्यादा, और उससे ज़्यादा आर ने, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर करी है, एस ने। बात समझ में आ रही है आपको, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, एस, और सबसे कम डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, पी। अब देखो यहाँ पे इसने क्या दिया, बाइक क्यू इज द स्लोएस्ट, तो क्यू तो नहीं है, स्लोएस्ट क्या होती, पी होती। इसने सबसे कम डिस्टेंस करी है पी ने, तो पी होती है, तो गलत हो गया। फिर है बाइक आर इज द फास्टेस्ट, तो बाइक आर भी फास्टेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है कि उससे ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर कर ली, एस ने, तो ये भी गलत हो गया। बाइक पी इज फास्टर देन बाइक एस, वो कह रहा है बाइक पी फास्टर देन एस, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, एस फास्टर है। ठीक है, फिर है बाइक एस इज फास्टर देन बाइक आर, ये बिल्कुल सही हो जाता है, बाइक एस इज फास्टर देन आर, तो एस आर से फास्टर है, तो बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे दे रखा मोशन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, नहीं। फिर है मीटरॉइड्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, नहीं। ए कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रोड, ये बिल्कुल सही आंसर हमारा सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द डार्केस्ट शेडो। ठीक है, यहाँ लिखा है ए ग्लास क्यूब, नहीं। ए प्योर वाटर, तो हो ही नहीं सकता, तो ट्रांसपेरेंट हो गया। फ्रॉस्टेड ग्लास, ये हो गया तुम्हारा ट्रांसलूसेंट। और ए बुक, ये डार्केस्ट बनेगा क्योंकि ओपेक है, ओपेक होगा तो डार्केस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट बेंड्स अराउंड द ऑब्जेक्ट, नहीं। लाइट पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट, नहीं। लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी ऊपर आंसर दिया आपको, तो ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, या कर्व लाइन, नो। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सही आंसर है। फिर आता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। पहले दिया रिफ्रैक्शन, नो, वो बेंडिंग है, बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, डिस्पर्सन भी नहीं है, तो हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर ए कार कवर्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, इस स्पीड इज, तो क्या फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 से 100 को डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 50 आ गया, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ये बिल्कुल सही आंसर है। अब आता है वी कैन सी अवर इमेज इन ए मिरर बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लिख दोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हम अपनी
देख पाते हैं, ठीक है। फिर एन ऑब्जेक्ट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी इन, तो इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर सेम डिस्टेंस करता तो यूनिफॉर्म हो जाता। ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड, उसे बोलेंगे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे स्टार है, सन है। फिर है वी कैन सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है फिर ऑब्जेक्ट दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, उसने कहा सम, पूरा नहीं बोल रहा, तो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। क्या हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड, जो स्क्रीन पे हमें इमेज मिल जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज, ठीक है। फिर आता है राजीव थ्रू ए बॉल अपवर्ड टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर एंड कॉट इट व्हेन इट फेल डाउन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 वो ऊपर गई लेकिन फिर नीचे वापस आई तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और तो फिर क्या हो जाएगा? 10 प्लस का 10 माइनस का, तो दोनों कट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज ए स्ट्रेट लाइन सिग्निफाई दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक ही स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। फिर आता है एन एथलीट अटेन्स ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे? देखो 36 ऐसे कर देंगे, 36 इंटू 5/18, 18 से इसको काट दो, 18 टू जा 36 और 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन फॉर द मोशन इज, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इप्शिता यूजेज ए पिनहोल कैमरा टू कैप्चर द इमेज ऑफ ए ट्री, हाउ विल द इमेज बी अफेक्ट इफ शी मूव्स द कैमरा नियर और फार ऑफ द ट्री। देखो जब आप नियर जाओगे, मतलब उसके पास में जाओगे पिनहोल कैमरा के, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो लार्जर इमेज होगी, बड़ी इमेज बनेगी, और जब आप उससे दूर जाओगे तो आपकी इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, ठीक है, स्मॉल बनेगी। तो ध्यान रखेंगे, जब पास में जाएंगे तो बड़ी और जब दूर जाएंगे तो छोटी हो जाएगी। अब है स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस, और एक तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। डिस्टेंस होती है टोटल जो लेंथ हम कवर कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं। मतलब समझो कि अगर आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से घर वापस आए, आपका स्कूल जो 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर आए, तो टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर करी वो हो गई 20। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो आप गए घर से स्कूल 10 किलोमीटर, फिर वापस 10 किलोमीटर, तो एक 10 हो गया आपका पॉजिटिव और जो लौट के होगा माइनस, तो 0 हो गई आपका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो और डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर वेक्टर क्या होता है? इसके लिए ना हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब कहता है सारा वॉक्स 5 मीटर ईस्ट एंड देन टर्न अराउंड द वॉक 3 मीटर वेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको समझाया, बिल्कुल वही चीज़ मैं बताऊंगी। देखो उसने बोला कि सारा, अभी तो मैं 1 मिनट में समझाती हूँ। सारा वॉक 5 मीटर ईस्ट, ऐसे समझो कि ये हमारा है, ठीक है, ऐसे बना देते हैं इसको। ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट, ठीक है। क्या बोला? सारा वॉक्स 5 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट में जा रही है, 5 मीटर इधर चली गई, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड देन टर्न अराउंड एंड वॉक 3 मीटर वेस्ट। अब किधर जा रही है? वेस्ट की तरफ जा रही है, तो इस डायरेक्शन में जाएगी। ये कितना जा रही है? तो 5 तो तुम्हारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और 3 तुम्हारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। 3 तो वापस जा रही है ना, तो कितना आ गया आपका?
अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, इसी मैं बात कर रही हूँ डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 2 मीटर, ठीक है। और बात करें अगर हम डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में तो हम क्या करेंगे, टोटल बोलेंगे, तो 5 + 3 = उसमें तो वो नहीं है, तो 8 मीटर। तो डिस्टेंस 8 मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा। समझ में आ गई। अब वो कहता है आर फायरफ्लाइज एंड ग्लो वॉर्म्स इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल है, क्योंकि फायरफ्लाई से भी लाइट एमिट होती है और ग्लो वॉर्म से भी लाइट एमिट, तो दोनों ही कैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिर्फ गिव रीजन, क्योंकि उनके पास अपनी लाइट है, दे हैव देयर ओन लाइट, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट तुम्हारा सन है, स्टार है, ठीक है। इज मून ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नो, मून इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि वो किसका रिफ्लेक्शन यूज कर रहा है, सन का रिफ्लेक्शन यूज कर रहा है, इसलिए, ठीक है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मैंने मैथ्स का भी ना ऐसे पूरा का पूरा पेपर तुम्हारा जो है क्लास 7 का सॉल्व करके डाला है, तो उसे भी जरूर देखें। क्या दे रखा है, ए पर्सन कंप्लीटेड 2 राउंड्स ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इन 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द ट्रैक 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमारी, अगर हम फॉर्मूला लिखें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर अगर तुम डिस्प्लेसमेंट निकालो, कैसा बोल रहा है, सर्कुलर पाथ बोल रहा है, तो सर्कुलर पाथ है, तो देखो ऐसे हुआ ना, अगर सोचो उसने इस पॉइंट से चलना शुरू करा, यहाँ से एक राउंड हुआ, फिर दूसरा राउंड लिया, तो ऐसे करके उसने कितना, ये दोनों को उसने कंप्लीट किया। अब कितना भी उसने डिस्टेंस चला, ठीक है, और रेडियस भी कितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, 0 हो गया। कितना टाइम लिया, 20 मिनट का टाइम लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 0, ठीक है, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो उसने कहा है, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन 2 इमेज ऑफ द सेम ट्री, वन फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर एंड द अदर बाई पिन होल कैमरा। देखो प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी उसका, और पिन होल से कैसी बनती है, पिन होल से जो हमारी इमेज बनती है वो होती है, जैसे तुम्हारे पहले ही क्वेश्चन में दे रखा, पहला था दूसरा था, ये रहा, कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो पहला तो आप यही लिख दोगे, है ना। कैसी बनेगी, पिन होल कैमरा से रियल एंड इन्वर्टेड, और प्लेन मिरर से कैसी बनेगी, फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर से जो बनेगी सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, और मतलब ट्री का जो है, और पिन होल कैमरा से कैसी बनेगी, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। अगर हम पिन होल कैमरा के पास गए तो इमेज बड़ी बनेगी, अगर हम उससे दूर गए तो छोटी इमेज बन गई, हो गए 2 डिस्टेंस। अब पूछता व्हाट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो हमें पता है राइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, तो वही उसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक ट्रेवलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक फॉर 4 सेकेंड। कितने के लिए, 4 सेकेंड, ठीक है। दिस प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपने, ये दे रखा है 25 दे रखा है, 4 सेकेंड के लिए उसने ब्रेक लगा दिया, ठीक है, ये हमारा टाइम है, और ये हमारा एक्सेलरेशन दे रखा है। बात समझ में, ये हमारा क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, और पूछता फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, अगर हम क्या करेंगे इसमें, देखो बहुत सिंपल सा है, v = u + at। क्या लगा दोगे, फॉर्मूला लगाओगे, v = u + at। v क्या है तुम्हारी, v होता है ना, u होता है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, जो कि तुम्हारा ये हो जाएगा। a तुम्हारे पास -2 उसने दे रखा है ना, और तुम्हें टाइम भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 4, तो तुम आराम से निकालोगे इसे कैलकुलेट करके, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैंने मैथ्स की भी डाली है और सब्जेक्ट की भी डाली है, प्लीज़ ज़रूर शेयर करें।